बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको इतना सस्ता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जी, बहुत ही मज़े के, बहुत ही यम्मी और यूनिक जो है स्नैक की रेसिपी है। तो इसको आपने मस्ट ट्राई करना है। इसलिए सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी के करीब आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया है और अब मैं इनको फोक की मदद से मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे तो मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड करके तो इसकी अच्छी सी एक डो रेडी करनी है। और कॉर्नफ्लोर के साथ मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ऑयल भी ऐड करूँगी डो को रेडी करने के लिए। तो ये देखें, हम इसमें हाफ़ प्याली के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर से ये है कि इसमें जो क्रिस्पीपन है वो आ जाएगा थोड़ा सा। तो ये देखें, हमारी आलूओं की कॉर्नफ्लोर की डो रेडी हो गई थी। तो अब इस तरह से हाथों को हम ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ और छोटे छोटे से इनके बॉल्स बना लेंगे या पेड़े, जो भी आप कहीं इसको। साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, वैसे ये मीडियम साइज़ के हैं। ये इस तरह से आप बना लें। और अब जी इसको जो एक मेन चीज़ है जिसको हमने इसको शेप देनी है वो हम देंगे इसको इस बोतल के साथ। ऐसे आप कोई भी हाफ़ लीटर की बोतल ले लें, इसके साथ इसको इसके ऊपर रख के प्रेस करना है और ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, वरना जो अंदर वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा। बस आपने इतना प्रेस करना है कि ये देखिए इस तरह से खूबसूरत सी एक शेप आ जाए। तो इसी तरह से तमाम बॉल्स रेडी करके तो इनको हम शेप दे के तो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मेरे तमाम स्नैक्स रेडी हो गए थे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने एक देगची ली थी, उसमें मैंने पानी जो है वो बॉयल होने के रखा हुआ था। जब ये देखें गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 बाय 1 करके ये तमाम स्नैक्स ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट लग हमने इनको कुक करना है। तो जब ये कुक हो जाएंगे ना, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे पानी के ऊपर आके। तो उस टाइम पे आपने इनको फ़ौरन से बाहर निकाल लेना है और इनको आपने कूल डाउन करना है। रूम टेम्परेचर पे रख के आप इसको कूल कर लें या फिर आप इनको ठंडे पानी में भी ऐड कर सकती हैं। तो मैंने रूम टेम्परेचर पे इनको ठंडा कर लिया था। तो ये देखें, अब हम इसको डालेंगे। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं इसमें हिलाना भी इस टाइम पे, जब तक कि ये ऊपर नहीं आ जाते, वरना ये टूट जाएंगे। ये देखें, अभी ऊपर आ गए। तो अब हम इनको चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी कुक हो जाए। तो इनको बाहर निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। तो ये कुछ इस कंडीशन में रेडी हो जाएंगे। अब ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें सोया सॉस ऐड किया। तो इसको आप मस्ट ट्राई किया करें। ये बच्चों को स्नैक्स के तौर पर दें, बच्चों को लंच के तौर पर दें। बच्चे इसको बहुत खुश होकर बच्चों ने खाया था। तो आप इसमें जो है ना स्पाइसेस अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकती हैं। मेरे बच्चे थोड़ा स्पाइसेस पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा जो है इसमें ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें वाइट विनीगर जो है वो ऐड करूँगी। तो ये है कि इसको जो है बच्चियाँ जो है खट्टी चीज़ें जो शौक से खाती हैं वो लाजमी बना के इसको ट्राई करिए, बहुत मज़े का बनेगा। सोया सॉस, चिली सॉस, वाइट विनीगर और थोड़ी सी मैंने इसको थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए टीस्पून के करीब नमक और पिसी लाल मिर्च ऐड की थी। और अब हम इसमें टमाटो केचप जो है वो ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब टमाटो केचप ऐड किया था। और जी अब इसको मज़ीद यम्मी और मज़ीद जो है टेस्टफुल बनाने के लिए मैं इसमें 2 जो है लेमन का जूस जो है वो ऐड करूँगी। तो इस टाइम पे आके तो जी मुँह में बहुत पानी आ रहा है, दिल कर रहा है बस इनको हम जो है जल्दी से खा लें। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करके फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। फिर आपको इसकी लुक दिखाते हैं कैसी आई है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से करते रहें। तो ये देखें, ये हमने लेमन जूस जो है वो ऐड कर दिया। तो अब हम इसको नहायत प्यार से जो है मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। ये देखें, ये नहीं जी, ये हमारे जो स्नैक्स हैं ये बनके रेडी हो गए हैं।
हम इसको इस तरह से डिश आउट कर रहे हैं, ये देखें। और इनको मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ ये कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें। वो जो इसके ऊपर मसाला है वो तो बहुत ही टेस्टी था। तो आप इससे कल भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।